गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स में। मैंने बताया था कल एग्जाम्पल कि ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स में आपके आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा बात करेंगे प्रोटीन्स पे। ठीक है, तो देखिए प्रोटीन्स क्या होता है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। ठीक है, और ये चेन्स अमाइनो एसिड्स के, अमाइनो एसिड्स मैंने बताया था कि ये प्रोटीन्स के मोनोमर होते हैं। और जब दो या दो से अधिक अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते कनेक्ट होते हैं तो इससे एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। उसी चेन को हम बोलते हैं प्रोटीन्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है वही चीज़, दीज आर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, प्रोटीन्स क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होता है। और ये चेन कैसे बनती है, विच इज़ मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये चेन अमाइनो एसिड्स के जुड़ने से बनती है। ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स आपस में किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू वो जुड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की। ठीक है, तो अभी तक नियर अबाउट 20 या 22 के आसपास अमाइनो एसिड्स की खोज हुई है। ठीक है, साइंटिस्ट ने 20 या 22 अमीनो एसिड्स को अभी तक डिस्कवर किया हुआ है। ठीक है, अगर देखा जाए तो अमाइनो एसिड्स को दो काइंड्स, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स के दो प्रकार होते हैं, काइंड होते हैं। ठीक है, पहला है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और दूसरा होता है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब आइए बात करते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स की। तो ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इससे हम लोग कहाँ से लेते हैं, बाहर से लेना पड़ता है इनको, दूसरे फूड वगैरह से इसको हम इनटेक करते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स को। ठीक है, दूसरा है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये ठीक है, ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इनकी सिंथेसिस बॉडी के सेल्स में होती रहती है, इसीलिए इनको बाहर से लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए इनको नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया कि अभी तक लगभग 20 अमाइनो एसिड्स की खोज हो चुकी है, जिसमें लगभग 10 अमाइनो एसिड्स इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं और 10 अमाइनो एसिड्स जो हैं नॉन इसेंशियल हैं। ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं अमाइनो एसिड्स के केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में कि एक अमाइनो एसिड्स का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है एक अमाइनो एसिड्स का, जिसमें सेंटर में क्या होता है, कार्बन होता है, कार्बन का एटम होता है और इस कार्बन की चारों वैलेंसीज जो होती है अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड होती हैं। एक ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसमें, जो कार्बन से अटैच होता है। दूसरा हाइड्रोजन का एटम अटैच होता है। तीसरा ये एल्किल ग्रुप होता है और चौथा ये अमीनो ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड्स का। ठीक है, जिसमें ये कार्बन की वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड होती है, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन। ठीक है, और जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो, मान लीजिए सपोज कि ये एक अमीनो एसिड्स है ए, दूसरा अमीनो एसिड्स मैंने यहाँ पे लिख दिया NH2, कार्बन, एल्किल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये दूसरी अमीनो एसिड्स हो गई, इसको बी कर देते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एक H इधर लिख लेते हैं, एक H इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो
तो ये 2 अमाइनो एसिड्स हो गया, इन्हीं दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनेगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज होता है, निकलता है, मतलब डिहाइड्रेशन होता है। H2O यहाँ से निकलेगा और इन दोनों अमाइनो एसिड्स के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड के थ्रू 2 अमाइनो एसिड्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते हुए अलग अलग अमाइनो एसिड्स जुड़ती जाती हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसको प्रोटीन्स बोलते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक्स। बहुत हो गए।